Hello students. Today the agenda is session 5. So far we have done 4 sessions. Hope you have been revising them and gaining some knowledge out of it. Let me start with the session. Like session 5 when we say what it is about. It is telling you many more words adding on to the earlier session of the medical specialist. Now I was telling you cardia kahan se aaya or opthal kahan se aaya. We didn't need to learn that. Okay? Session 5. What it says, doctors for women. याद है आपको हमने बात बोला था कि gynecologist हमने बोला. The word gynecologist is built in Greek gyne women plus logy. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि ये वर्ड कहाँ से आया है. गायनी वर्ड आया है आपके पास ये, और यहाँ वर्ड आ रहा है लॉजी. लॉजी जहां पर भी आएगा वो अल्टीमेटली साइंस को ही बताएगा. चाहे सोशियोलॉजी हो जाए, साइकोलॉजी हो जाए, तो गायनेकोलॉजी हो जाए. तो गायने प्लस लॉजी साइंस विच कम्स फ्रॉम द ओरिजिनल ग्रीक लोगोस. लोगोस वर्ड से आया है लॉजी. मीनिंग वर्ड etymologically gynecology is the science, in actual use the medical science of women. आप ऐसा मान लीजिए. पिछली बार हमने बोला था वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को डील करेगा, ये सब करेगा. वी नो इट वेल. फिर एडजेक्टिव हो जाएगा वहां पर क्या, कुछ लोग उसे गायनोलॉजिकल कहते हैं, कुछ उसे जाइनेकोलॉजिकल बोलते हैं. दिस फेलो से जाइनेकोलॉजिकल हो जाता है, ज से बोलता है. तो जिसे हम गायनेकोलॉजिकल बोलते हैं, इसके प्रोनाउंसिएशन में उसने जाइनेकोलॉजिकल भी बोला है. We can understand. So pronunciation can be a little different. You have the book with you. You can see the pronunciation right now. It is saying like this. Okay. Obstetrician derives from Latin obstetrix. ऑब्स्टेट्रिशियन में कहा था जो डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड से रिलेटेड होता है, जेस्टेशन पीरियड को डील करता है, ये ऑब्स्टेट्रिक्स हो जाता है. लैटिन वर्ड जो ऑब्स्टेट्रिक्स है जिसका मतलब होता है मिडवाइफ. मिडवाइफ जैसे हिंदी में दाई बोलते थे, पुराने जमाने में डिलीवरी हॉस्पिटल में तो होती नहीं थी, घर पर ही होती थी. तो वो जो लेडीज जो एक्सपर्ट होती थी इन सब चीजों के लिए, उसको दाई बोलते थे, उसको मिडवाइफ कहते हैं. तो ये ऑब्स्टेट्रिक्स एक वर्ड है जिसका मतलब वहां पर लैटिन में मिडवाइफ है, उससे आया है वर्ड. which in turn has its source in a Latin verb meaning to stand. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो बताता है कि यार ये to stand होता है. Midwives stand in front of the woman in labor to aid in the delivery of the infant होता है. डिलीवरी के टाइम पर वो उसके कमरे में रहती हैं और वो वुमन के सामने खड़ी रहती हैं टू रिसीव द बेबी एंड ऑल, जो एक मेडिकल प्रोसेस है. तो वो मिडवाइफ होती है. क्या उसने लिखा है? स्टैंड्स in front of the woman in labor to aid the delivery of the infant. तो मिड में रहती है वो, तो वो वहां पर midwife हमने बना दिया. That's what the case is. So the suffix Isian, I was telling you the last class is Isian. जहां पर भी वर्ड आएगा वो एक एक्सपर्ट को बताता है. जैसे हमने IST के लिए बोला मैंने बार बार आपको कि जहां पर IST आएगा वो एक्सपर्ट होगा. वैसे ही अगर आप देखोगे तो फिर नाउ यू लर्न किसी में आइशियन आ जाता है, वो भी एक्सपर्ट को ही इंडिकेट करता है. जहां पर इस्ट आएगा, जहां पर एशियन आएगा, वो एक्सपर्ट हो जाते हैं. तो क्या हुआ? ऑब्स्टेट्रिशियन, फिजिशियन, म्यूजिशियन, मैजिशियन, इलेक्ट्रिशियन एटसेट्रा मींस एक्सपर्ट होता है. यू नो इट वेल. नो ये एक्सपर्ट को इंडिकेट करेगा. ओके तो आपने बनाया क्या? ऑब्स्टेट्रिशियन. द मेडिकल स्पेशलिटी डीलिंग विद चाइल्ड बर्थ इज ऑब्स्टेट्रिक्स. उस साइंस को क्या बोलोगे? ऑब्स्टेट्रिक्स बोलोगे. और अगर वो उसका एडजेक्टिव बनाना चाहूंगा तो ऑब्स्टेट्रिक बनेगा. ओके ऑब्स्टेट्रिक एक्टिविटीज एंड दिस इज ऑब्स्टेट्रिक्स इज द साइंस एंड ऑब्स्टेट्रिशियन इज द एक्सपर्ट. होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको उसका नाउन का एडवर्ब बनाना आना चाहिए, नाउन का कुछ और बनाना आना चाहिए. ये आपको बहुत जरूरी है कि आपको आने चाहिए कि नाउन से एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं, तो उससे एडवर्ब कैसे बनाते हैं. एलवाई लगाने पे एडवर्ब बनेगा, ओयूएस लगाने पे. दिस इज रियली वेरी गुड. स्कूल्स में हम लोगों को इवन जो दिल्ली जैसे स्कूलों में भी पढ़ते हैं ना, लेट मी टेल यू आई हैव ए कंप्लेंट फॉर दैट. इवन टीचर्स भी सिर्फ बता देती हैं, एक बारी करवाती कभी नहीं. इतना शायद टाइम भी नहीं होता स्कूल के करिकुलम में. तो एज पेरेंट्स, एज स्टूडेंट, इट इज अवर ड्यूटी that we learn this will help you. इससे आपका horizon डेवलप होगा लर्निंग का. आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा. हम कहते हैं क्या जरूरत है? जरूरत नहीं है, जरूरत है. when you write तब बहुत जरूरत पड़ती है. कभी देखेंगे आपको समझ आएगा. midwife we have discussed what it is. okay
एनीवे चलते हैं आगे। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का डॉक्टर हमने बोला था पीडियाट्रिक्स था, याद है आपको? नौवीं से पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिक्स भी बोल देते हैं। वही मैंने बात बोला था कि आईसीआईएन आईसीएन बनेगा तो फिर वो क्या होगा, आपने देख ही लिया कि वो स्पेशलिस्ट होता है। तो हमने बोला पीडियाट्रिशियन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, बहुत अच्छा लिखा है, पेडोज, पेडोज चाइल्ड के लिए रूट वर्ड है, आइटीडिया मेडिकल हीलिंग के लिए रूट वर्ड है, एशियन एक्सपर्ट के लिए रूट वर्ड है। तो पेडाट्रिशियन आपके सामने ही है, ये हमने ब्रेक करके मैंने इसलिए आपको अलग से दिखाया, 1 पार्ट, 2 पार्ट एंड 3 पार्ट। ओके, पेडियाट्रिशियन हो गया। पेडिया आइटीडिया जहां पर भी आएगा वो मेडिकल हीलिंग होगी, इसका बाद में भी जरूरत पड़ेगी, याद रखना। पेडियाट्रिक्स देन इज बाय एटमोलॉजी द मेडिकल हीलिंग ऑफ अ चाइल्ड हो जाएगा, ठीक है। एडजेक्टिव इज पेडियाट्रिक हो जाएगा, पेडियाट्रिक एक्टिविटी हो जाएगा, और जो साइंस है वो पेडियाट्रिक्स हो जाएगी, यू नो इट नाउ। इसको थोड़ा और एक्सटेंड करके बताते हैं, बहुत ही अच्छी चीज पेडागॉजी होती है एक वर्ड। जितने भी लोग टीचर्स बनते हैं, जो स्कूल टीचर्स हैं या और भी टीचर्स हैं, मैं तो खैर ऐसी क्लासेस में नहीं पढ़ा रहा, लेकिन यहाँ स्कूल्स में जब पढ़ा रहे होते हैं टीचर, अगर आपको आप बीएड करते हो, एमएड करते हो, फिर आपका टीचर बनना होता है, तो आपको एक पेडागॉजी करनी होती है। जैसे एक सीटेट का पेपर होता है, काफी सारे लोग सीटेट का पेपर दे रहे होते हैं टीचर बनने के लिए। अब आपको अगर आपको टीचर बनना है 10th क्लास तक के लिए, तो गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड नॉर्म बनाया है कि आपको एक पेपर देना है। दिल्ली में मुझे मालूम है सी टेट का पेपर होता है, बाकी हर जगह पर यूपी टेट भी होता है। आई बीन टीचिंग दीज क्लासेस, इंग्लिश रिमेन्स द सेम, लेवल थोड़ा फर्क हो जाता है और डिफरेंट तरीके की चीज आती है, लेकिन उसमें पेडागॉजी भी आती है। पेडागॉजी ऑल टुगेदर एक साइकोलॉजी जैसा सब्जेक्ट ही है, लेकिन क्या है पेडागॉजी, विच लूजेस ए, विच लूजेस ए बट स्टिल कंबाइंस पेडोस विद एगॉग्स। अगर देखो एगॉग्स का मतलब होता है लीडिंग, एगॉग्स मतलब होता है लीड करना। इज एटमोलॉजिकली द लीडिंग ऑफ चिल्ड्रन है। अगर आप बोलोगे तो इसको आप क्या मानोगे कि यार ये क्या होती है, लीडिंग ऑफ चिल्ड्रन है। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप किसी को कहना चाहते हो कि पेडागॉजी में आप क्या कर रहे हो, एगॉग्स का मतलब उसने बोला था आपके लिए क्या, कि लर्निंग है, मतलब लीडिंग है, तो फिर आप मान सकते हैं कि ये लीडिंग ऑफ चिल्ड्रन हो जाता है, ठीक है। कहां फिर बच्चों को कहां लीड करते हैं, सिनेमा हॉल में, पार्क में, कहां पर, वो कहते हैं एंड टू व्हाट डू यू लीड देम, टू लर्निंग। नेचुरली जब छोटा बच्चा होता है उसे कुछ नहीं आता, हम सिखाते हैं, पापा मम्मी पेन फोन जो कुछ भी हम ही सिखा रहे हैं, वो जब जैसा सिखाओगे वैसा ही वो डेवलप होगा। अब आपकी मर्जी है। नहीं, अब वो लैटिन वाला लैटिन सिखाता है, उसको पढ़नी नहीं पड़ती, इंग्लिश वाला इंग्लिश सिखाता है, उसे पढ़नी नहीं पड़ती, हिंदी वाला हिंदी सिखाता है। व्हेन समवन स्पीक्स इंग्लिश वी फील वो यार हाउ गुड ही स्पीकिंग, बट तो ब्रिटिश तो इंग्लिश बोलेगा ही ना, क्योंकि वो उसकी इंग्लिश है। वो मेरी भोजपुरी सुन लेगा तो वो कहेगा नहीं हो वाओ वर्ड भोजपुरी। ऑब्वियसली यार ये तो मेरा ब्रेड एंड बटर है ना, मतलब सवेरे शाम मेरा सर्वाइवल ही इंग्लिश बोलने से है, तो माई इंग्लिश विल बिकम गुड बेटर फॉर श्योर। तो इसमें व्हाट इज सो अमेजिंग थिंग, only thing if you have to learn, you have to do all this, that you have to continuously speak English, then you will also learn how to speak. तो don't feel ashamed कि है मुझे ज्यादा ढंग से बोलनी नहीं आती है। अपना कंपैरिजन अमेरिकन या ब्रिटिश से मत करिए। यू सी कि भाई आप कैसे एनवायरनमेंट में हैं, अगर आपका एनवायरनमेंट इंग्लिश का होगा आप भी सीख जाएंगे। 6 महीने जाकर रहिए ऐसी जगह पर जब सब लोग इंग्लिश बोलते हैं, आपको भी इंग्लिश आ ही जाएगी, अदरवाइज सेम ही है। तो हम कैसे सिखाते हैं, हम तो उसको लीडिंग करते हैं, वी लीड टू लर्निंग, टू डेवलपमेंट, टू ग्रोथ, टू मेच्योरिटी। ये चीजें तो हम बच्चों को सिखा रहे हैं, तो वी आर लीडिंग, आप उंगली पकड़ के उसको उधर ले जा रहे हैं। फ्रॉम द मोमेंट ऑफ बर्थ इन्फेंट्स आर लेड बाई एडल्ट्स, वी, they are taught first by parents, then by teachers, to be self-sufficient, to fit into the culture in which they are born, culture in which they are born. Hence pedagogy, which by derivation means the leading of a child. अब pedagogy क्या हो गया, अगर आप देखोगे तो ब्रेक करके आप ऐसे सोचोगे पेडा और एगॉग्स आ रहा है, यानी बच्चे को लीड करना। which by derivation means leading a child refers actually to the प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग है। तो हम इसको, ये पेडागॉजी क्या होती है, वो मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग होती है। यानी टीचर को पता होना चाहिए कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है। तारे जमीन पर आपने देखा था, यानी कोई बच्चा क्लास में नहीं पढ़ता तो एज ए टीचर इट इज नॉट माई ड्यूटी कि मैं उसको अब्यूज करूं या बार बार कंडेम करूं, क्लास में खड़ा रखूं बेंच पे, नो वे। आई रियली नीड टू फाइंड आउट कि वो सीख क्यों नहीं रहा है, कैसे काम करना है, उसको मैं एंटरटेनिंग कैसे बनाऊं कि अपनी क्लास को, ताकि वो इंटरेस्ट ले। ये पेडागॉजी है। बहुत एक टीचर बनने का भी अपना ही एक काम है, इट इज अ मैसिव जॉब।
Though teachers in our country are paid the least, I am not a teacher as say, but the school teachers I say, जिस जो जो टीचर एक इंजीनियर को बना रहा है, इंजीनियर ज्यादा सैलरी ले रहा है और टीचर अभी भी 50-60 हज़ार रुपये ले रहा है, इससे ज्यादा सैलरी नहीं ले रहा होगा मेरे हिसाब से. बट टीचर्स आर टेकिंग पेन्स इन नर्चरिंग अस, से लाइक दैट. टीचर की क्वालिफिकेशन सबसे ज्यादा है, 10th करा है, 12th करा है, ग्रेजुएशन करा है, मास्टर्स करा है, उसके बाद उसने B.Ed करा है, उसने 7 years का एजुकेशन करा है, जबकि इंजीनियर ने उससे कम करा है. आई एम नॉट ग्रजिंग, आई एम जस्ट सेइंग कि वी रियली नीड टू रिस्पेक्ट अवर टीचर्स. दे आर पुटिंग इन एफर्ट्स. ऑनलाइन पीपल हैव बीन कंडेमिंग कि जी इनको नहीं आता पढ़ाना, लेकिन टीचर्स आर द वन हु आर टीचिंग अवर चिल्ड्रन. दैट्स व्हाट द केस इज. तो वो बहुत एफर्ट लगाते हैं, वो पेडागोजी पर एक्सपर्ट होते हैं, वो समझते हैं कि चाइल्ड साइकोलॉजी पे कैसे काम करना है, बच्चा सीखे कैसे. एक और चीज वो कहता है, क्या कहता है यार, जो पेड वर्ड होता है वो तुमने वर्ड कहीं ना कहीं पेडेस्टल में भी देखा होगा, पैडल में भी देखा होगा, पेडेस्ट्रियन में भी देखा होगा. कहता है यार ये वर्ड जो है ये पेडिस से आया है, लैटिन वर्ड से. ये वर्ड कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड से आया है, जबकि ये वर्ड हमने देखा था ये ग्रीक वर्ड से आया था. अगर आपको ये दिख रहा है यहाँ पर, जब हमने बोला था ये वर्ड जो है ग्रीक वर्ड से आया था, इफ यू रिकॉल. ठीक है, तो ये हमारा पेडिस वर्ड है. फुट, जिसका मतलब होता है फुट, ही सेज that despite the identical spelling in English has no relationship to Greek pedos. तो दैट बस से कि अगर आप देखा जाए पेडेस्टल में PD आता है, पेडोलॉजी में भी वैसे ही आता है, तो ऐसा नहीं है कि अब उसे वो माने. लेकिन हाँ, पेडेस्टल वाले में जो पेडेस्टल क्या होता है, जिसके ऊपर आप फुट के ऊपर आप कोई मूर्ति खड़ी करते हो, वो बेस जो होता है वो पेडेस्टल होता है. तो पेडल तो टायर उसका आपकी साइकिल का पेडल होता है. पेडेस्ट्रियन तो यू नो जो सिंपल वॉक करता है, पेड मतलब फुट पर वॉक करता है. तो पेड जहां पर आएगा वो फुट भी हो सकता है, पेड जहां पर आएगा वो चाइल्ड भी हो सकता है. ये इंग्लिश की कॉम्प्लेक्सिटी है विच वी हैव टू टेक इन अवर स्ट्राइड. पेडेस्टल हो गया हमारे लिए वर्ड, अगर आप देखेंगे तो नाउ वी नो द वर्ड पेडेस्टल. ठीक है, जिसमें मैंने कहा था सपोर्ट ऑन विच स्टैच्यू. ठीक है, पेडल क्या है? Foot operated levers for powering a bicycle. And then pedestrian, a person walking rather than traveling in a vehicle. तो वो वॉक करके जहां जाता है डिस्टेंस कवर करने के लिए, वो क्या होता है? पेडिस्ट्रियन हो जाता है. पेड वाला वर्ड आ गया. ओके, चलिए. ए पेडागॉग होता है वर्ड ना, पेडागॉग होता है. पेडागॉग इज ऑल्सो, अगर आप ध्यान से देखेंगे, इज वर्स्ट. ये वर्स्ट का मतलब नॉलेजेबल होता है. जैसे एरुडाइट अपने वर्ड बोला था, वो वर्स्ट हो जाता है. इन पेडागॉजी, उसको यानी अपनी पेडागॉजी की नॉलेज होती है, वो नॉलेजेबल होता है पेडागॉजी का. बट पेडागॉग हैज एन, यानी आप कहेंगे कि अगर वो उसको पेडागॉजी की नॉलेज है तो वो टीचर हो गया. तो बट हम किसी टीचर को पेडागॉग नहीं बोलेंगे. क्यों? पेडागॉग हैज एन अनहैप्पी हिस्ट्री. नाउ इट इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंस. जैसे हमने गॉशरी यूज किया था, याद है आपको? तो हमने क्या बोला था कि ये नेगेटिव टोन का वर्ड है. ऐसे ही ये जो पेडागॉग है ये नेगेटिव टोन का वर्ड है. फ्रॉम इट्स ओरिजिनल न्यूट्रल मीनिंग ऑफ टीचर, इट हैज डिटोरिएटेड टू द पॉइंट वेयर इट रेफर्स टुडे टू ए नैरो माइंडेड, स्ट्रेट-लेस्ड, ओल्ड फैशन्ड, डॉगमेटिक टीचर. इट इज अ वर्ड ऑफ कंटेम्प्ट एंड शुड बी यूज्ड विद कॉशन. ठीक है, जो कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर हो, जो इस तरीके का टीचर, उसको तो कह सकते हैं, लेकिन किसी अच्छे टीचर को कहने के लिए आप पेडागॉग यूज नहीं करेंगे. जिस टीचर में इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं कि वो नैरो माइंडेड है, बच्चे की सुन ही नहीं रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर है, ठीक है, और डॉगमेटिक है, जो अपनी बातें अपनी दूसरों से मनवाता है, वो बच्चों के सुनने के राजी नहीं है, या वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए. टीचर इज ऑल्सो लर्निंग इन द क्लासेस, यू नो. इट्स नॉट लाइक दिस कि मुझे ही सब कुछ आता है, आपको नहीं आता है. We learn a lot from our students because आप you are of 2020, I am of 1947 से. तो यार मैंने तो कब का पढ़ा हुआ है ना, 100 साल पहले का. आपको आप आज का पढ़ रहे हैं, तो आपका विजन मेरे से स्ट्रांग हो सकता है. तो यानी टीचर डॉगमेटिक नहीं होना चाहिए, अपनी बात थोपने वाला नहीं होना चाहिए. सुन ले यार, उसमें इंप्रूव कर सकता है. तो ऐसा जो टीचर होगा उसको आप क्या बोलेंगे? उसको आप पेडागॉग बोलेंगे. लाइक पेडागॉग एक वर्ड होता है डेमागॉग. डेमागॉग भी एक वर्ड है, यानी डेमागॉग में भी डेमा, उसमें क्या बोलता है? डेमागॉग हैज आल्सो डिटोरिएटेड इन मीनिंग बाय डेरिवेशन. ए लीडर होता है. डेमागॉग का मतलब होता है लीडर. एगॉग से बना है ना, जो लीड करेगा. तो लीड करेगा तो यानी फिर वो क्या हुआ? लीडर हुआ. एगॉग्स ऑफ द पीपल. अब जो पीपल के लिए जो वर्ड होता है डेमोस होता है.
पीपल के लिए जो वर्ड होता है डेमोस होता है, डेमो आता है। तभी आपने कभी पढ़ा हो तो हमारी वर्ड, हमारी कंट्री में हम बात करते हैं क्या है, डेमोक्रेसी है। तो डेमो मतलब पीपल है और क्रेसी मतलब रूल है, तभी तो डेमोक्रेसी बना है, वैसे ही डेमोन्स्ट्रेशन बना है। ठीक है, तो वैसे ही वर्ड डेमोगॉग बना है। टुडे इट्स एक्चुअली वन हु अटेम्प्ट्स, देखिए ध्यान से सुनिए, हु अटेम्प्ट्स इन अ सेंस टू मिसलीड द पीपल, ए पॉलिटिशियन हु फोमेंट्स, लोगों को भड़काता है, डिसकंटेंट, उनके अंदर डिससेटिस्फेक्शन पैदा करता है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, सामने वाला गलत है, ऐसी वाली बातें। अमंग दी मासेस, मासे मतलब भीड़, राउजिंग देम टू फीवर पिच, उनके अंदर एक्साइटमेंट जनरेट कर देता है, वो भड़क जाते हैं। बाई वाइल्ड ऑरेटरी, ऑरेटरी होता है, ऑरेटर होता है जब वन हु इज ए वेरी गुड स्पीकर, तो मतलब वो इस तरीके की भाषाएं बोलकर लोगों को भड़काता है। इन एन अटेम्प्ट टू बी वोटेड इनटू ऑफिस, यानी ऐसा लीडर जो लोगों को लीड करे। वो अच्छी बात है, गांधी हो सकते हैं, नेहरू हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन जो ऐसा लीडर जो भड़काए और पब्लिक को इतना इंसाइट कर दे कि दंगे हो जाएं दिल्ली जैसे शहर में, वो चाहे बाहर, वो बात अलग है कि जो उस लीडर को क्या होना चाहिए था, पब्लिक को गाइड करना चाहिए था, लेकिन उसकी गाइडेंस में अगर पब्लिक भड़क जाती है और गलत हो जाता है, तो इस तरीके के लीडर को हम पेडागॉग बोलते हैं। काइंडली नोट दैट once elected demagogues are usually once elected demagogues use पॉलिटिकल पावर टू फर्दर देयर पर्सनल एम्बिशंस और फॉर्च्यून्स, अपने कामों के लिए उसको वो यूज करते हैं। ऑब्वियसली नेचुरली जो आपको भड़काएगा तो फिर आप उसकी फेवर में वोट डालेंगे या उसके साथ हो लेंगे, तो ये सब चीजें करते हैं डेमागॉग, यानी ये गलत वाला लीडर होता है। मतलब अब उसे लीडर तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ लीड कर रहा है तो लीडर है, लेकिन ही इज लीडिंग यू टू दी रॉन्ग डायरेक्शन। Many leaders of the past and present in countries around the world have been accused of demagoguery, डेमागोजरी करते हुए पाए जाते हैं। ऐसे कई सारे लीडर्स आपको मिलेंगे दुनिया में जिन्होंने इस तरीके के काम किए हैं, चाहे कोई भी हो। ठीक है ना, वर्स्ट का मतलब मैंने बोला था नॉलेजेबल अबाउट और स्किल्ड इन, किसी चीज की अच्छी नॉलेज होती है। अगर ध्यान से देखें तो डिटोरिएटेड आपको बोलते हैं बिकम प्रोग्रेसिवली वर्स, आप कहते हैं द कंडीशन ऑफ द पेरेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ द पेशेंट इज डिटोरिएटिंग, जी एनवायरनमेंट इन दिल्ली इज डिटोरिएटिंग। ठीक है, यस भाई। स्टेट लेस्ड हो जाता है, स्टेट एक स्टेट STRIGST होता है और एक स्टेट ये वाला होता है। ये स्टेट का मतलब स्ट्रिक्ट होता है, बिल्कुल स्टिफ जिसे कहते हैं, हैविंग और शोइंग वेरी स्ट्रिक्ट और मॉरल एटीट्यूड होता है, ये स्टेट लेस्ड होता है, जरा सा भी फ्लेक्सिबल टीचर नहीं होता। देन डॉगमेटिक, मैंने बोला था इंक्लाइन टू असर्ट प्रिंसिपल और ओपिनियंस एज इनकंट्रोवर्टिबली ट्रू, जो कहता है कि ऐसी बात को, अपनी बात को मनाता है, वो कहता है कि नहीं मेरी बात ही ट्रू है, बस और कोई सही नहीं हो सकती। दिस काइंड ऑफ फेलो इज डॉगमेटिक होता है। डॉगमेटिक टीचर हो सकता है, डॉगमेटिक बॉस हो सकता है, आप भी डॉगमेटिक हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ। मैंने तो ऐसे याद किया जो डॉग जैसा बिहेव करे डॉगमेटिक होगा। ओके, कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट मतलब होता है फीलिंग दैट समवन और समथिंग इज वर्थलेस और बीनीथ कंसिडरेशन, डिसडेनफुल होता है, जिसको आप लुक डाउन अपॉन करते हैं। अगर आपने सुना है वर्ड तो एक होता है लुक डाउन अपॉन, ठीक है, ऐसा वाला पर्सन होता है जो किसी को स्कॉर्न करता है। दीज काइंड ऑफ पीपल आर नोन एज कंटेम्प्टुअस हो जाते हैं। आपने, मैंने पहले भी बोला था कि आपने कभी मूवीज में सुना हो, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोलता है, यानी इंसल्ट करना, ये ऐसे मान सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पर इंसल्ट वैसी वाली नहीं होती, ये इंसल्ट होती है जिसमें आप दूसरे को अपने से नीचा मानते हो। देन फोमेंट करना, ठीक है, फोमेंट करना उसको स्टरअप करना होता है, इंस्टिगेट करना होता है, इंसाइट करना होता है, भड़काना होता है, ये हम बोलते हैं। कंटेंटेड सेटिस्फेक्शन होता है और डिसकंटेंटेड जो होता है डिससेटिस्फेक्शन होता है। फिर राउज करना, एक राइज होता है, एक रोज होता है और एक राउज करता है। राइज तो आप सन राइज करता है, आप खुद राइज करते हैं, लाइफ में आपको राइज करना है, ठीक है, साइन राइज करते हैं। बट क्लास में यू रेज योर हैंड, तो यानी एक उठना है और एक उठाना है, ठीक है। और एक राउज करते हैं, किसी को भड़काना, एक्साइट, अवेकन, प्रोवोक जिसे कहते हैं, ये वाला वर्ड जो होता है राउज होता है। ओके, देन फीवर पिच, स्टेट ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट होता है, आपको बहुत ज्यादा उनको स्टर अप कर देते हैं। ऑरेटरी तो मैंने बोला, द आर्ट और प्रैक्टिस ऑफ फॉर्मल पब्लिक स्पीकिंग होती है, गुड ऑरेटर्स होते हैं, ठीक है। शेक्सपियर ने अपने नॉवेल्स में लिखा है, जूलियस सीजर में उसका जो फ्रेंड था वो बड़ा गुड ऑरेटर था।
ठीक है, एंटनी, यू रेड दैट, तो वो ओरेटर होते हैं जो बड़े अच्छे स्पीकर होते हैं, वी कैन टेक से दीज ओरेटरी होती है। ओके, देन स्किन डेप, याद है हमने स्किन की बात करी थी, हमने कहा था वो डर्माटोलॉजिस्ट होता है, तो डर्माटोलॉजिस्ट अब बना कैसे? द डर्माटोलॉजिस्ट हु स्पेशलिटी इज डर्माटोलॉजी इज सो नेम्ड फ्रॉम ग्रीक डर्मा, यानी ये वर्ड कहां से आया है? डर्मा से आया है इस वर्ड से, जिसका मतलब है स्किन। एडजेक्टिव डर्माटोलॉजिकल हो जाएगा, डर्माटोलॉजिकल एक्शंस हो सकते हैं। सी द syllables डर्मा इन एनी एक्शन, एनी इंग्लिश वर्ड एंड यू विल नो देयर इज सम रेफरेंस टू स्किन। यहाँ पर जहां पर भी डर्मा आएगा वहां पर स्किन का मतलब होगा, वहां स्किन से एसोसिएटेड बात होगी, ये आपको याद रखना है। इसे फॉर एग्जाम्पल ये हाइपोडर्मिक होती है, हाइपोडर्मिक सिरिंज को बोलते हैं, हाइपोडर्मिक सिरिंज को बोलते हैं, लगती तो स्किन में ही है। हाइपोडर्मिक होता है, नीडल पेनिट्रेट्स अंडर द स्किन होता है, क्योंकि हाइपोस जो है ना वो उसका मतलब अंडर है, हाइपोस का मतलब है अंडर, तो अगर आप देखोगे तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, हाइपोस ये अंडर से मतलब है, और अंडर द स्किन। और एपिडर्मिस, एपिडर्मिस क्या होता है? इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन होता है। एपिडर्मिस में जो है वो आउटर मोस्ट को डील करता है। और टैक्सीडर्मिस्ट हो जाता है जो हुज बिजनेस इज टैक्सीडर्मी। टैक्सीडर्मी क्या होता है भाई? वो जानवरों की खाल में उसको स्टफ कर देते हैं, फिर एक्चुअल टाइगर जैसा लगने लगता है। यू मस्ट हैव सीन दीज काइंड ऑफ क्रीचर्स। लोग पुराने जमाने में तो काफी सब अलाउड था इस तरह की हंटिंग एंड ऑल, तो वो लोग अपने घरों में वैसे टाइगर नहीं रखते थे, फिल्मों में आपने देखा होगा उस पर हाथ रख के खड़ा रहता है। वो जो उसने शेर बनाया है वो टैक्सीडर्मी से बनाया, यानी पहले जानवर को मारा, फिर उसके अंदर से सारा स्टफ निकाल दिया, फिर उसकी हाइड में कुछ फिल कर दिया, फिर टैक्सीडर्मी हो गया। तो क्या कहते हैं? हुज बिजनेस इज टैक्सीडर्मी, prepares, stuffs and mounts the skins of animals, वो उसको माउंट करता है। फिर एक पैकेडर्म होता है, पैकेडर्म क्या होता है? इज एन एनिमल विद एन अनयूजुअली थिक स्किन, जिसकी मोटी स्किन होती है, जैसे एलिफेंट की, हिपोपोटामस की, राइनोसरस की, इसको ये जो सारे क्या हैं? पैकेडर्म है। अगर आप इन सब वर्ड में देख रहे हो तो वो क्या बताना चाह रहा है? वो ये बताना चाह रहा है कि यहाँ भी डर मार रहा है, समझ आ रहा है? फिर वो यहाँ भी बता रहा है कि यार यहाँ भी डर मार रहा है, फिर यहाँ पर भी बताना चाह रहा है कि आपका यहाँ पर भी डर मार रहा है, यानी उसने पहले ही बोला था कि जहाँ भी डर आएगा वहाँ स्किन से एसोसिएशन होगा, यू रियली नीड टू नो दैट। एंड देन एक डर्मेटाइटिस हो जाती है। डर्मेटाइटिस क्या है? इज जनरल नेम फॉर एनी इन्फ्लेमेशन, इरिटेशन और इन्फेक्शन होता है। जो स्किन इन्फ्लेमेशन होती है, जलन सी होने लगती है, उसको डर्मेटाइटिस कह सकते हैं। ओके, साइंस के वर्ड है हाइपोडर्मिक, हमने बता दिया। इन्फ्लेमेशन इज बर्निंग सेंसेशन ऑफ ऑन द पार्ट ऑफ द बॉडी हो जाता है, ठीक है। देन आईज हैव इट, द आईज हैव इट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो जाता है। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, हमने बोला था कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है। नाउ दिस विल गिव यू अ लिट ऑफ द मोर ऑफ द डिटेल। नोट द पीएच प्रीसीडिंग द इज फ्रॉम ग्रीक ऑप्थेल्मोलॉज, आई होता है। ये वर्ड जो है वो आई से आया है, ऑप्थेल्मोलॉज हो जाता है। ऑप्थेल्मोलॉज का मतलब आई है, प्लस लोगोस तो आपको पता ही है, साइंस है और स्टडी है। द स्पेशलिटी इज ऑप्थेल्मोलॉजी एंड एडजेक्टिव इज ऑप्थेल्मोलॉजिकल हो जाएगा, यू नो इट वेल नाउ। एन अर्लियर टाइटल ऑफ दिस स्पेशलिस्ट इज, मैंने लिखा था लास्ट क्लास में कि हम इसे ऑक्यूलिस्ट भी बोलते हैं। फ्रॉम लैटिन ऑक्यूलस आ जाता है, जिसका मतलब भी आई होता है। अब लैटिन वाला वर्ड है, ये हमने ऊपर ग्रीक वाला वर्ड बता रहा है, ए रूट ऑन विच द फॉलोइंग इंग्लिश वर्ड्स आर आल्सो बिल्ट। ऐसा नहीं है कि हमने उसको ऑब्सोलीट कर दिया है, बस ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कह रहे हैं, ऑक्यूलिस्ट भी कह सकते हैं। फिर वहां से उसने एक वर्ड बनाया ऑक्यूलर, ऑक्यूलर एन एडजेक्टिव दैट रेफर्स टू आई। मैंने आपको शायद बात भी की थी कि मैंने कहा था जो आई से रिलेटेड होगा वो ऑक्यूलर हो जाएगा, और जो और हमारा जो ईयर से रिलेटेड होगा वो ऑरल हो जाएगा, और जो माउथ से रिलेटेड होगा वो ओरल हो जाएगा। नहीं, तो ऐसे वाले वर्ड होते हैं, यानी ऑक्यूलर डिसीज है तो यानी आंख से रिलेटेड है। तो फिर मोनोकल होता है। मोनोकल क्या है? ए लेंस फॉर वन, एक आई। मोनोस याद है, पिछली बार हमने पढ़ा था आई। मोनोकल होता है, एक आंख के लिए होता है आई। सपोर्टेड बाय करेक्टर्स इन ओल्ड फिल्म्स एज ए सिंबल ऑफ द ब्रिटिश सो कॉल्ड अपर क्लास होता है। पुराने जमाने में आपने देखा उनकी ऐसी जैकेट में एक वो स्ट्रिंग के साथ लगा रहता था, वो निकाल के आंख में लगा के पढ़ रहे होते थे। तब इतने चश्मे वश्मे नहीं आते होंगे, तो यही ग्लास जो है मोनोकल कहलाता था। एंड देन
बाइनोकुलर्स होता है, तो बाइनोकुलर में बाई आता है, यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड फील्ड ग्लासेस दैट इंक्रीज द रेंज ऑफ 2 आईज, बाइनोकुलर्स हो जाता है। देन एंड स्ट्रेंजली एनफ इनॉकुलेट होता है, बहुत ही अच्छा लिखा है, इनॉकुलेट होता है, ए वर्ड कॉमनली मिस स्पेल्ड विद 2 एन। इनॉकुलेट में डबल एन नहीं लगाना है, एक इनऑकुलेट होता है, याद रखिए, 2 एन नहीं लगाने, वो ये कहता है 2 एन्स लग जाते हैं जो मिस स्पेल्ड हो जाता है, दिस इज रॉन्ग, ही सेज when you are inoculated against a disease, an eye puncture or hole in is made in our skin through which serum is injected। भाई जो हमारी मान लीजिए स्किन है, तो स्किन में जब वो इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर, तो क्या करता है, हमारी स्किन ऐसे खुल जाती है ना इस तरीके से, तो आई जैसी बन जाती है, तो यानी इनऑक्यूलेट हो जाता है, आई में पंक्चर कर देता है, यानी वो, यानी डिसीज एन आई और होल इज मेड इन अवर स्किन, तो वहां से इनऑक्यूलेट वर्ड बन गया, उसमें वो सीरम डालता है, वो जो भी उसका मेडिसिन है लिक्विड वो डाल रहा होता है। Serum, I saw through the dictionary that the blood serum of an animal used to provide immunity to a pathogen or toxin by inoculation होता है, वो जो दवा डालता है, आप उसे सीरम को समझ सकते हो। हाँ, एक अच्छा वर्ड दिया था उसने, बताया था an amber colored protein rich liquid which separates out when blood coagulates होता है, जब हमारे चोट लग जाती है थोड़ी देर के बाद वो बंद हो जाता है ब्लड, ऊपर जो वो सोल्यूशन जो लिक्विड टाइप का आ जाता है, उसे भी वो सीरम बोल रहा है, दैट इज द वर्ड सीरम। बाकी तो आपको पता ही चल गया इनॉकुलेट क्या है। तो आप देखें इनॉकुलेट क्या हुआ, वैक्सीनेशन करना हो गया, नहीं, वैक्सीनेशन हो गया। और फिर एक सो कॉल्ड है, मैंने यहाँ लिखा था ए लेंस और फॉर वन मोनोज आई स्पोर्टेड बाई characters in old films as a symbol of the British so-called upper class। So-called मतलब expressing one's view that such a name or term is inappropriate होता है, कहने को so called होते हैं। मैं कहता हूँ वो तुम्हारा फ्रेंड आया था, आपने कहा यार वो कहने को so called फ्रेंड है, so called का मतलब for the sake of saying आप उसे बोलते हैं कि so called फ्रेंड हो जाता है, ओके, ऐसा होता है। Then we say, do not confuse the ophthalmologist, a medical specialist, with two other practitioners who deal with the eye, the optometrist and optician। Now, here comes the confusion part of this chapter। काफी लोग इसमें कंफ्यूज हैं, घूम फिर कर आते हैं लौट कर। आई वुड लाइक टू डिस्कस दिस विद यू। ठीक है, ये कह रहे हैं एक ऑप्टोमेट्रिस्ट भी होता है, इसका एक और भाई है, और एक ऑप्टिशियन भी होता है, और ये ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट तो है ही है। आप ऐसे समझ लीजिए, पहले मेरी बात मैं पहले शॉर्ट में समझाता हूँ। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट वो है कि मान लीजिए मेरी स्किन में प्रॉब्लम, मेरी आईज में प्रॉब्लम है, मुझे थोड़ा धुंधला दिख रहा है या प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में, दूर का नहीं दिख रहा, नजदीक, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ। तो वो डॉक्टर वो होते हैं जो कभी कभी जिसको चश्मा लगा है वो जानता है, वो एक मेडिसिन डाल देते हैं, फिर आपको आधा एक घंटा बिठा देते हैं, फिर वो चेक करते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कल आना, 24 आवर्स दे नीड अवर रेटिना टू सेट, उसके बाद दोबारा चेक करते हैं। ऐसे डॉक्टर होते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, जो हमारी आई की मसल से एसोसिएटेड होते हैं। मेरी आई में कोई इन्फेक्शन होगा तो वो दवाई दे देगा, चश्मा नहीं लगाएगा, यानी इस तरीके की जो मेडिकेशन देता है वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है। लेकिन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने देख लिया कि भाई मेरी आई में बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन नजर की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो कहता है कि ठीक है यार आपको चश्मा लगेगा। तो जब चश्मा लगेगा तो चश्मे का नंबर कौन देगा, चश्मे का नंबर हिंदुस्तान में तो वही डॉक्टर दे देता है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो उसके लिए कौन होगा, ऑप्टीमेट्रिस्ट होगा, जो ऑप्टी और मीटर करेगा, यानी आपकी ऑप्टिजोज, अभी बात करेंगे, ऑप्टिकोज से आया है, यानी जो हमारी आई विजन को रीड कर लेगा, उसका मीटर कर लेगा, फिर वो ऑप्टीमेट्रिस्ट होगा, यानी वो मुझे लेंस प्रिस्क्राइब करेगा, वो मुझे बताएगा कि आपको ये नंबर लगना है। फिर उसी आदमी से जब मैं लेंस ले लूंगा, फिर मैं एक ऑप्टिशियन के पास जाऊंगा, जो एक मेरे हिसाब से मजदूर है, एक मिस्त्री है, जो मैं उसे कहूँ ये वाला फ्रेम लगाओ, वो वाला फ्रेम लगाओ, वैसे वाला फ्रेम लगाओ, फिर वो लेंस को कट करके उसमें फिट कर देता है, तो वो ऑप्टिशियन बन जाता है। होप यू अंडरस्टैंड। यानी ऑप्टिशियन आपकी आई टेस्ट नहीं कर सकता, ऑप्टिशियन ऑप्टिशियन आपको शीशा नहीं दे सकता, और ऑप्टिमेट्रिस्ट वाला शीशा दे सकता है लेकिन वो आपको दवाई प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता, और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो होता है वो आपकी दवाई प्रिस्क्राइब कर सकता है लेकिन वो आपको नंबर नहीं दे सकता। ठीक है, हाँ, अब बात ये आई कि भाई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आज की डेट में सभी काम कर लेते हैं, फिर उसने कहीं बुक में लिखा भी है, अभी हम चैप्टर पढ़ेंगे, कि ऑप्टिशियन जो है कि ऐसे होते हैं जो नंबर भी दे देते हैं और वो फिट भी कर देते हैं, पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल हो जाता है। नाउ लेट्स सी, पढ़ते हैं क्या। Optometrists are not doctors and do not perform surgery or administer drugs. They measure vision, test for glaucoma and prescribe and fit glasses। बस वो glasses आपको दे सकते हैं, ये वाली बात आती है। ठीक है, then optician fall in two categories। First type often called इसको क्या बोल रहे हैं,
ऑप्थेमेलिक ऑप्टिशियंस होता है, ठीक है, वो सिर्फ आपकी ऑप्टिशियन ऐसे वाला होता है। वो जो हमारा हुआ ऑप्थेल्मिक ऑप्टिशियन हो गया, परफॉर्म द सेम फंक्शन एज ऑप्टीमेट्रिस्ट होता है, यानी ऑप्टीमेट्रिस्ट वाला काम कर लेता है। और दूसरा वाला कौन होता है, मेक और डिस्पेंस ग्लासेस एंड कॉन्टेक्ट लेंसेज, वो लेंसेज बनाता है। ऑप्टीमेट्रिस्ट ने आपको नंबर दिया था, इसने लेंस बनाया, फिर कॉन्टेक्ट लेंसेज प्रोवाइड कराता है। दे फिल एन ऑप्टीमेट्रिस्ट और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट प्रिस्क्रिप्शन grinding and fitting lenses according to specifications. They do not examine patients. आपको समझ आ गया, मैंने पहले भी समझा ही दिया। ओके, बुक में जब पढ़ रहे हैं तो बहुत लोग टॉर्चर्ड हैं कि सर ये क्या लिखा है, क्या लिखा है, आपको समझ आ जाएगा। ऑप्टीमेट्रिस्ट कंबाइंस ग्रीक वर्ड, मैंने अभी बात की थी, वो ऑप्टिकोस से आता है, ऑप्सिस से आया है, ऑप्टिकोस से आया है, साइट और विजन उसका मतलब होता है, विद मेट्रॉन। मेट्रॉन इज मेजरमेंट होता है, याद रखिएगा ये वर्ड बाद में भी काम आएगा। और ऑप्टीमेट्रिस्ट measurement the optometrist by etymology is one who measures vision, ये आपकी विजन को मेजर करेगा। the specialty is optometry हो जाएगा, one can very well understand। optician is built on opsis, आप समझ ही गए जो opsis है, opsis opticos plus शियन, आपको पता ही है आइशियन लगाएंगे तो एक्सपर्ट हो जाएगा, तो स्पेशलिटी इन ऑप्टिक्स हो जाएगा, ऑप्टिशियन बन जाएगा। एंड एडजेक्टिव अगर आप दिखाएंगे तो ऑप्टोमेट्रिक हो जाएगा और ऑप्टोमेट्रिकल आ जाएगा और ऑप्टिकल भी हो सकता है। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। आई हैव ट्राइड टू क्लियर दीज थिंग्स लॉजिकली जितना मुझे समझ है, एंड आई एम नॉट सेइंग आई एम अ जीनियस, I have a limited knowledge, but I'm trying my best with my experience, whatever exposure I have. I've tried to explain this to you. You as young child should not feel tortured कि यार ये समझ नहीं आ रहा, confusing लिखा है। अब मैं हिंदी में भी बात कर रहा हूँ तो इंग्लिश में भी बात करता हूँ। I am not worried कि this video will be seen in Germany or England or something YouTube पर। I do not bother। मेरा गोल है कि मेरे अपने लोग जो मेरे इंडियन लोग हैं वो इसको समझ लें, देख लें और अच्छे तरीके से पढ़ लें। तो now from my side, all these 5 sessions are complete with you. We have done these 5 sessions and hope you revise them. And once you keep revising, you will learn a lot. Okay, then I'll keep posting my videos regularly. I have taken the agenda of posting the whole word war made easy for you, and I expect you as students should learn. आज तक आप सिर्फ ड्रीम करते रहे कि हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, फिर नहीं पढ़ा, 5 सेशन पढ़े छोड़ दिया, फिर किसी ने आपको पढ़ाया भी नहीं, क्लासरूम में भी गए तो वहां टीचर ने ग्रामर पढ़ाते रहे आपको, फिर आप भगवान जाने आपने क्या किया। तो नाउ व्हेन वी आर डूइंग दिस बुक, दिस विल हेल्प यू। पीपल कम बैक एंड टेल मी आफ्टर 10 सेशंस कि सर ये बुक आपसे बात करती है। दिस इज दैट काइंड ऑफ बुक। तो I've taken the agenda कि let me do my best, जो नॉलेज मुझे है I want to deliver to you people. You have to do one thing, you have to spend time, जो भी 50 मिनट 30 मिनट हाफ एन आवर 1 आवर का सेशन मेरा होता है उसको बस आपने सुनना है वर्ड फॉर वर्ड without skipping, and you will learn a lot. I assure you of this. Thank you very much for watching. Take care. God bless you.